बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे PHY 301 लेक्चर नंबर 26 और लेक्चर नंबर 26 में हमारे पास हम फ़िलहाल दो एग्ज़ाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टू एग्ज़ाम्पल्स और जो उसकी लास्ट वाली एग्ज़ाम्पल होगी जो डिपेंडेंट सोर्स के रिलेटेड है उसको हम इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर हमने उसको भी इसमें ही शामिल किया तो मे भी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हमने ये सोचा है कि उसको हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो फ़िलहाल हम इस चीज़ को देखते हैं, ये दो एग्ज़ाम्पल्स कैसे सॉल्व करनी है। ये बिल्कुल जो जैसे हमने प्रीवियस एग्ज़ाम्पल्स को सॉल्व किया था उसी तरह का कुछ मेथड है। कैलकुलेट करना है द वोल्टेज V0 बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो थेवेनिन्स थ्योरम में हमारे पास ये एक सर्किट गिवन है क्वेश्चन में जिसको हमने सॉल्व करना है। तो एक दफ़ा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है V0। तो V0 के क्रॉस कौन सा रजिस्टर हमारे पास मौजूद है? ये वाला पॉइंट 4K ओहम रजिस्टर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो आपको पता है जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप नंबर 1, उसमें हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं RL को, मीन्स के लोड रजिस्टर को। तो आपको याद होगा लोड रजिस्टर क्या होता है। जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी हो, यहाँ पे अगर हमने V0 कैलकुलेट करना है या I0 कैलकुलेट करना है, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में चीज़ प्रॉब्लम हमें दी जाएगी उस चीज़ को सॉल्व करना होता है। तो हमारे पास यहाँ पे फ़िलहाल V0 है, तो इसके क्रॉस ये वाला रजिस्टर है, मीन्स कि ये हमारा लोड रजिस्टर है। तो हमने इसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, डीएक्टिव कर देना है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम सपोज करते हैं कि ये वाली चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं है, या ये वाली पूरी ब्रांच नहीं है, यहाँ से बिल्कुल खाली है। यहाँ से एंटर होना है तो ये फुल स्पेस हमारे पास है घूमने फिरने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया क्लियर। अब मूव करते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, थेवेनिन्स थ्योरम में हम कैलकुलेट करते हैं VTH को। तो VTH को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा KVL मेथड। तो KVL को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास कितने लूप्स हैं। तो हमारे पास 2 लूप्स नज़र आ रही हैं। ये वाली चीज़ तो हमने उड़ा दी, मीन्स कि अब ये यहाँ से ओपन है तो ये हम इसको लूप कंसीडर नहीं कर सकते। तो पीछे हमारे पास 2 खाली डिब्बे बचे, तो इसको हमने I1 का नाम दिया और इसको हमने I2 का नाम दिया। ओके अच्छा, तो मैंने आपको पहले बताया था शायद किसी लेक्चर में जो सुपर मैश के रिलेटेड था कि जब 2 लूप्स के दरमियान हमारे पास एक करंट सोर्स होता है तो वो सुपर मैश टेक्निक कहलाती है, ठीक है। क्योंकि ये एक ही करंट सोर्स है जो अपना करंट यहाँ पे भी शेयर कर रहा है, इस वाले लूप में भी और उधर भी, ठीक है। अच्छा, तो अब हम KVL अप्लाई करेंगे फॉर सुपर मैश। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो I1 की वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल जाएगी। I1 में हमारे पास 2 मिलियन पेयर्स करंट फ्लो कर रहा है और डायरेक्शन भी वही है जो हमने दी हुई है, तो इसलिए इसके साथ पॉजिटिव साइन ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। अगर ये इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती जो डायरेक्शन हमने दी थी, देन डेफिनेटली उसके साथ हम नेगेटिव साइन यूज़ करते। I1 की वैल्यू हमने निकाली, अब हमें चाहिए I2 की। तो हम क्या करते हैं, KVL अप्लाई करते हैं और हम स्टार्ट करेंगे इस वाले पॉइंट से, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से मूव करते हुए जब हम चेक करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन मिलेगा। तो हम लिखेंगे -6 और फिर आगे मूव करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक 6 किलो ओम का रजिस्टर जो कि I2 में है। तो हम लिखेंगे 6KI2 और फिर आगे मूव करें तो आपके पास क्या आएगा, ये वाला रजिस्टर आएगा 12 किलो ओम का जो I1 में भी है और I2 में भी। अच्छा, उससे पहले मैंने एक बात तो बताई नहीं कि I1 है ये हमारे पास और इसको हमने ये डायरेक्शन दी, और I2 क्योंकि ये एक करंट सोर्स है जो दोनों लूप में अपना करंट शेयर कर रहा है, तो जो I2 होगी वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगी,
इधर से मूव करती हुई इस पॉइंट तक पहुंचेगी, यहाँ पे इधर मूव करती हुई वापस उसी पॉइंट पे चली जाएगी। I2 सिर्फ इस ये वाला जो ऊपर वाला एरिया वहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करेगी बल्कि नीचे भी आएगी। सुपर मैश टेक्निक में हमने ये वाली चीज़ ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो 12 की हमारे पास आ गया, तो ये I1 में भी है और I2 में भी, इसलिए हम क्या करेंगे I1 में ऐड कर देंगे I2 को, जैसा कि हमने लिखा भी हुआ है। फिर हम आगे मूव करेंगे तो फिर हमारे पास एक 12K का आ जाएगा रजिस्टर जो कि दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं I1 और I2 में, तो उनको भी हमने आपस में कर देना है ऐड और इक्वल कर देना है 0 के। अब हमने इसको करना है सिंप्लीफाई, तो -6 हमने वैसे लिखा प्लस 6K I2 प्लस 12K, और इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करना है तो 12K I1 प्लस 12K I2 आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट भी हमने ऐसे ही करना है और 12K I1 प्लस 12K I2 हमारे पास आ जाएगा और इक्वल टू 0। अब हमने इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड करें। -6 हमने वैसे लिख दिया और I2 वाले जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो देखें, वो सारे के सारे आपस में ऐड हो रहे हैं। ये 6 और 12 हैं तो ये दोनों भी ऐड हो रहे हैं। 12 क्या होगा 24 में जब 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30। तो ये 6, 12 और 12 तीनों को ऐड किया 30 आ गया, 30 I2 और प्लस 12 की I1 प्लस 12 की I1, ये दोनों I1 की हैं तो इन दोनों को जब ऐड किया तो हमारे पास आ गया 24 की I1 इज इक्वल टू 0 के ही हम रख देंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमने ऊपर I1 की वैल्यू को फाइंड किया था वो हमने नीचे लिखनी है, I1 की जगह पे उसको पुट कर देना है। तो -6 प्लस 30 के I2 प्लस 24 के I1 की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 मिलियन पेयर्स इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करें, -6 वैसे आ जाएगा प्लस 30 की I2 वैसे आ जाएगा और प्लस 24 को इस 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 48 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस होता है और 48 में से माइनस करें 6 को तो हमारे पास क्या आएगा 42। पहले हम लिखेंगे 30 की I2 और बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है तो हमने पॉजिटिव लिखना है और 48 में से 6 को माइनस करके लिखना है तो उसका आंसर आएगा 42 इज इक्वल टू 0। अब इस 42 को उठा के जरा इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, 30 की I2 इज इक्वल टू -42, वहाँ पे पॉजिटिव था तो जब इधर आएगा तो ये -42 बन जाएगा। अब I2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो I2 को उधर ही रहने देंगे, 30 को इधर जब लेके आएंगे वहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास I2 की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो होगी -1.4 मिलियन पेयर्स। I1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है और I2 की भी हमने फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस 6K एंड 12K टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VTH। हमने क्या करना है, वोल्टेज करना है कैलकुलेट अक्रॉस 6K और 12K रजिस्टर्स के VTH की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये वाला पॉइंट जो था, ये वाली ब्रांच तो हमने यहाँ से उड़ाई हुई है। अब ये वाला जो 6K है और ये जो 12K है, इन दोनों रजिस्टर्स के अक्रॉस हमने वोल्टेज को चेक करना है ताकि हमारे पास VTH की फाइनल वैल्यू आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, V6K इज इक्वल टू 6K I2, 6K जो है वो I2 में एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने वो लिख लिया और I2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी -1.4, तो हमने वो लगा ली और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो V6K की हमारे पास वैल्यू आई है -8.4 वोल्ट्स। ऐसे ही हमने लिखा V12K, तो और 12K जो है वो I1 में और I2 दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें हम लिखेंगे I1 की वैल्यू लिखी प्लस I2 की वैल्यू है हमारे पास -1.4, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 1.4 को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 0.6 और जब 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12K से तो हमारे पास V12K की वैल्यू आएगी 7.2 वोल्ट्स।
अब जब हमारे पास V6 के और 12 के दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं तो VTH की फाइनल वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी इन दोनों को ऐड करने से। V6 के की वैल्यू हमारे पास है -8.4 और V12 के की वैल्यू हमारे पास है +7.2। इसको हमने ऐड करना है, इसलिए +7.2 हमने लिखना है। और प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ी वैल्यू भी यही है तो माइनस का साइन लाजमी आएगा। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास VTH की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो होगी -1.2 वोल्ट्स। दो स्टेप हमारे हो गए क्लियर। अब हमने करना है थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप में हमने कैलकुलेट करना है RTH को। तो RTH को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी करंट सोर्सेज या वोल्टेज सोर्सेज होते हैं उन सबको हमने एक किस्म का, जितने भी करंट सोर्सेज हैं उनको ओपन कर दें, जितने भी वोल्टेज सोर्सेज हैं उनको शॉर्ट कर दें। और ये सब कुछ करने के बाद जो हमारे पास सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। और अब क्या होगा, 6K जो है वो सीरीज़ में है, ये वाला जो 6K है वो सीरीज़ में है इस 12K के। तो इन दोनों को हम सिंपली करेंगे ऐड, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 18K। फिर हमने क्या करना है, यहाँ से इस चीज़ को रिमूव करें और यहाँ पे 18K हम लिख लेंगे। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे अब 18K है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये 18K इस 12K के पैरेलल में है। तो इन दोनों को करें कैलकुलेट, 18K मल्टीप्लाई बाई 12K डिवाइडेड बाई 18K प्लस 12K। तो जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 216, और जब इन दोनों को किया प्लस तो हमारे पास आ गया 30। और जब आप इन दोनों को करेंगे डिवाइड तो आपके पास RTH की वैल्यू आ जाएगी 7.2K। थर्ड स्टेप भी हमारा हो गया क्लियर। अब हमारे पास एक फाइनल स्टेप रह गया है और वो है कैलकुलेट द अननोन क्वांटिटी। अब हमारे पास जो अननोन क्वांटिटी थी V0, उसको हमने करना है कैलकुलेट। सबसे पहले तो री इंसर्ट करें वो वाला रजिस्टर जो सबसे पहले हमने किया था डीएक्टिव, वो हम ले आए 4 किलो हम, और RTH की वैल्यू हमने लिख ली 7.2K और VTH की वैल्यू हमने लिख ली 1.2 वोल्ट्स। इन पे लगाएं वोल्टेज डिवीजन रूल, तो हमारे पास आएगा RL की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे, R1 की जो वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मीन्स के 4 प्लस 7.2 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय V की वैल्यू 1.2, वो हमने लिख ली। और ये है भी माइनस में, तो जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 को और -1.2 को तो आपके पास आएगा -4.8 डिवाइडेड बाय 11.2। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 11.2। और जब आप इन दोनों को करेंगे आपस में डिवाइड तो V0 की वैल्यू हमारे पास एग्जैक्टली आ जाएगी -0.4285 वोल्ट्स। तो जो चीज़ हमें जो प्रॉब्लम दी गई थी हमने वो सॉल्व कर ली है। ये थी हमारी एक एग्जांपल। ओके, अब हम करेंगे अपनी सेकंड एग्जांपल और थोड़ी तेज़ी से करेंगे, वीडियो ऐसे बहुत लंबी हो जाएगी अगर हमने स्लोली काम किया। अच्छा, हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RL एंड द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अक्रॉस बाय थेवेनिन्स थ्योरम। इसकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें हमने कैलकुलेट करनी है द वैल्यू ऑफ RL। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले हमारे पास RL की वैल्यू दी गई होती थी जिसके क्रॉस हमने अपना कोई भी हमें जो V0 वगैरह हमने फाइंड करना होता था, लेकिन यहाँ पे हमने RL की ही वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, चेक करते हैं कि थेवेनिन्स थ्योरम से हम इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप रिमूविंग RL, तो हमने RL वाला ऊपर वाला ये जो सिलसिला है, ये ऊपर वाली ब्रांच पूरी ख़त्म कर दी, बेशक इस पे वैल्यू है या नहीं है। थेवेनिन्स थ्योरम यही कहता है कि सबसे पहले RL को रिमूव करें, तो हमने उसको रिमूव कर दिया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं VTH। तो VTH को फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई करेंगे KVL इन 2 लूप्स। तो ये एक हमारे पास लूप है और एक ये है, इसको हमने I1 का नाम दिया, इसको हमने I2 का नाम दिया। तो I1 में देखें हमारे पास एक करंट सोर्स लगा हुआ है जो 2 मिली एम्पियर्स का, मीन्स के I1 की वैल्यू हमारे पास है 2 मिली एम्पियर्स। तो अब हमें I2 की वैल्यू चाहिए, तो हम अप्लाई करेंगे KVL इस लूप 2 पे। तो हम स्टार्ट करेंगे साथ में,
ठीक है। 6 के इस वाले रजिस्टर से स्टार्ट करेंगे, 6 के I2 में ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने लिखा 6 के I2, और फिर नेक्स्ट मूव करेंगे तो हमारे पास पहले पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास वो 3 है, यहाँ पे हमने लिखी नहीं, वो तो हमने लिख लिया +3, और फिर नेक्स्ट मूव करेंगे तो हमारे पास आएगा +3, और ये 3 जो है वो शेयरिंग ब्रांच है, तो हम लिखेंगे I2 माइनस I1, क्योंकि फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं I2 की, इसलिए हमने I2 में से माइनस कर देना है I1 को, तो वो हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 6 के I2 प्लस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 3 के I2 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 के I1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, चेक करें I2 वाले, ये दोनों आपस में हो रहे हैं ऐड, तो 6 में 3 को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 9 के I2 माइनस 3 के I1 और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में I1 की जो हमारे पास वैल्यू है ना उसको लगा देना है I1 की जगह पे, तो 9 के I2 माइनस 3 के और I1 की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 6, 9 के I2 माइनस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, प्लस माइनस होता है माइनस, 6 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 3, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस ही यूज़ करना है, इक्वल कर दिया 0 के। अब 9 के I2 और 3 को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा, पहले उसके साथ नेगेटिव था। अब हम चाह रहे हैं कि हमें I2 की वैल्यू मिले, तो हमने I2 को इधर ही रखा, 9 को जब दूसरी साइड पे लेके गए तो वो डिवाइड हो जाएगा 3/9, और इनको जब हम करेंगे कट तो 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। I2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1/3, और जब इसको मज़ीद हम डिवाइड करेंगे तो I2 की वैल्यू हमारे पास पॉइंट्स में आ जाएगी 0.33 मिली एम्पेयर्स। I1 और I2 की जब वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं तो अब हमने कैलकुलेट करना है द वोल्टेज अक्रॉस ये जो दो रजिस्टर्स लगे हुए हैं 4K और 6K, इन दोनों के क्रॉस का हमने एक एक करके चेक करना है। पहले हम चेक कर लेते हैं इसके 4K के, और इसके जो दोनों पॉइंट्स बनते हैं वो हैं A और B। तो पहले हम लिख लेंगे VAB इज इक्वल टू 4K I1, ये 4 जो है वो I1 में एग्जिस्ट कर रहा है, तो I1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, हमारे पास 2 है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो VAB हमारे पास आ जाएगा 8 वोल्ट्स। और अब हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चेक करना है, मीन्स के VBC इज इक्वल टू 6K I2, क्योंकि ये I2 में एग्जिस्ट कर रहा है, तो I2 की वैल्यू हमारे पास आई है 0.33। तो जब इन दोनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई तो VBC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 वोल्ट्स। अब हमने क्या करना है, VTH की फाइनल वैल्यू को निकालने के लिए VAB और VBC को करना है आपस में ऐड, तो एक की वैल्यू आई है 8 और एक की है 2, इन दोनों को जब ऐड किया तो हमारे पास VTH की जो वैल्यू आएगी वो होगी 10K। और नेक्स्ट हमने हमारे पास जो फाइनल स्टेप नहीं, फ़िलहाल हमने RTH को करना है। RTH को करना है कैलकुलेट, वोल्टेज सोर्सेज जितने भी हैं उनको हमने शॉर्ट किया, करंट सोर्सेज को हमने ओपन किया, तो हमारे पास कुछ इस तरह का छोटू सा सर्किट आ जाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो जहाँ पे 3K जो है इज इन पैरेलल विद 6K, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो उनको हमने किया 6 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18, 6 में 3 को ऐड किया तो 9, 9 1 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2K। अब ये 2K इसको हटा दें, ये तो ख़त्म हो गया काम, यहाँ पे हम 2K लिखेंगे, ये दोनों आपस में हैं सीरीज़ में, और 4 को जब 2 में ऐड करेंगे, जब सीरीज़ में होते हैं तो हम ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी RTH की 6K। RTH की वैल्यू भी आ गई, VTH की भी आ गई। अब उसका फाइनल स्टेप हम करेंगे जो कैलकुलेट करना था हमने अननोन क्वांटिटी को। सबसे पहले तो रीइंसर्ट करें लोड रेजिस्टेंस को, तो RL की वैल्यू हमने 6K लिखी, हमने सपोज किया कि जो RL की वैल्यू है वो इज़ इक्वल टू होती है RTH के, तो RTH की वैल्यू हमारे पास आई है 6K, इसलिए RTH की वैल्यू 6K है, तो हमने RL की वैल्यू को भी 6K लिख दिया और इसको हमने इस तरह से सर्किट में लगा दिया। अब हमने क्या करना है, पावर ऑफ L
पी एल इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, ये वाला हम फार्मूला यूज़ करेंगे फॉर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन को मालूम करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम ओम्स लॉ अभी फ़िलहाल हमारे पास आई की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, वी की वैल्यू है और आर की वैल्यू है। तो आई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे और आई को हमने फाइंड करना है, तो आई को हम लिख लेंगे इस साइड पे इक्वल कर देंगे वी बाई आर। वी की वैल्यू हमारे पास है 10 और आर की वैल्यू, ये दोनों सीरीज़ में है तो 6 + 6 क्या हो जाएगा 12। तो उसको हमने फिर आई की वैल्यू हमारे पास आ गई 10/12, ये जो वैल्यू है आई की, और हमने उसको लगा दिया इस वाले फार्मूला में। पी एल इज इक्वल टू 10/12 का होल स्क्वायर और 6k। जब हमने 10 और 12 को किया डिवाइड तो हमारे पास आ गया 0.83 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, और जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आया 0.83 का, तो हमारे पास इसका आंसर आया 0.6889 मल्टीप्लाई बाय 6। जब हमने इन दोनों को आपस में किया मल्टीप्लाई तो जो पावर डिसिपेशन है उसकी मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू 4.1 मेगावाट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यहाँ पे ये वाली चीज़ हमने एक फाइंड करनी थी और एक ये चीज़, इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट जो इसकी एग्जांपल है डिपेंडेंट सोर्स के हवाले से थेवेनिन्स थ्योरम को जो हमने करना है सॉल्व, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।